तो आपको उस श्रद्धा के साथ कहीं पर भी आप जाओ। ऐसा नहीं है कि जो यीशु मसीह की शक्ति एक जगह काम करती है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप जाओ यीशु का पावर काम करता है। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि यीशु की शक्ति यहाँ पर लिमिट होगी। एक जगह वचन के अंदर लिखा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया है। हमारे प्रभु के पास में जहाँ भी जाओ वहाँ पर उसकी शक्ति काम करती है। पर आपको डरना नहीं, डरते डरते बोलेंगे तो वो अगला ऑलरेडी डर रहा है, मतलब वो भी डर रहा है, आप भी डरेंगे तो कैसे काम होगा? आपको खड़ा रहना है और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे बात बताई गई जागृत होने वाले के वहाँ पे, मतलब उस जगह पे जहाँ शक्तियाँ प्रकट होती है वहाँ पर ये गए और बाइबल इनके पास में, सबके पास बाइबल रखनी है। रखनी है कि नहीं रखनी? क्या शर्माते हो? बारात में जाते क्या कहेंगे? अरे ये तो आपका जिंदगी का रास्ता है, ये मेरे जीवन का आधार है। अपने पास बाइबल है सबके पास में? अपने हाथ में उठाओ और बोलो मेरे साथ, ये वचन मेरे लिए जीने का आधार है, मेरी जिंदगी का आधार है। हालेलुया। इसको कहीं पर भी छुपाने की जरूरत नहीं आपको। आपको आजकल तो बाइबल ना हो तो भी आपके मोबाइल में अवेलेबल है। आप बाइबल में बस जाओ, बोलो। आप कई बार कई लोग बोलते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं है, अभी तो बोलने का सिस्टम आ गया। आप पढ़े लिखे नहीं है तो जरूरत नहीं लिखना, जस्ट बोलो बाइबल और आप वहाँ पर अवेलेबल हो। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु बोल भी है और मैं एक तो वचन बाइबल से मैं पढ़ूंगा। तो पिछले जो संडे था उस संडे तो मैं था नहीं, और इससे पहले वाले जो संडे मैसेज शुरू किया था मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, तो इसको कंटिन्यू करके अब प्रभु को की गीत में जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, आज करूंगा मैं जय करूंगा, आज करूंगा मैं जय करूंगा। आपको भी लगे, दूसरों को भी लगे कि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना था और इजरायली लोग गुलामी में थे। इजरायली परमेश्वर के चुने हुए होने के बावजूद भी वो निराशाओं में थे, वो कर्जे में थे और दुखी रहते थे। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इनको कहा कि मैं इनको यहाँ से छुटकारा दूंगा और एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ। ये परमेश्वर का प्लान था। आज भी जब आप परमेश्वर में आते हो तो परमेश्वर कहता है कि बेटा तेरी कमी घटी वाला जीवन को खत्म करके मैं तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा कि तू हर दिन आनंदित रहेगा। ये परमेश्वर का प्लान है हमारी जिंदगी में। लेकिन बाइबल कहती है कि इन लोगों को उस देश में जाने के लिए कितने साल लगेगा? मैंने आपको बताया था 11 साल। कितने लोग थे उस संडे?
कितने लोग थे उस एक संडे छोड़ के दूसरे वाले? कई लोग थे ही नहीं, सब नहीं थे क्या? तो फिर जो थे वो आए नहीं है। जितने थे उतना हाथ खड़ा करो। काफी लोग हैं पर छुपे हुए हैं, निकलना बाहर जी। जिस देश में वो रहते थे और जो दूसरा देश था मिस्र से कनान, और कनान एक ऐसी जगह थी जहां दूध और मधु की नदियां बहती थी। मतलब एक ऐसी जगह, मतलब अभी आपको किसी जगह नहीं जाना है कि वहां दूध और मधु की नदियां बहती, मतलब पर हमारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आ जाता है, एक दिन ऐसा होता है कि आपको एक रोटी भी नहीं मिलती। रहता है कि रहता है? ऐसा दुख का टाइम रहता है, तो वो समझो मिस्र है। आपको आज यूं बोलते हैं कि मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत निराशा में हूँ, तो आप कहाँ पर हो? मिस्र में। मिस्र देश है उसमें नहीं हो, लेकिन आपकी जिंदगी में मिस्र में है ना? हालेलुया। और कोई यूं कहता है कि भाई मेरे तो जैसे कहावत है ना, 5 उंगली घी में, ऐसे नहीं बोलते? तो 5 उंगली घी में थोड़ी डाल के रखते हैं क्या? पर कहावत है। क्यों कहावत है ऐसी? सभी रास्तों से क्या है? आशीष है ना? आज उसको यूं कह दे कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो उसको 10 बातें सोचने की जरूरत नहीं, सीधा शोरूम गया और गाड़ी खरीदी। हालेलुया। दूसरे दिन वो बोले मुझे ये काम करना है, तो वो तुरंत कर सकता है, क्योंकि वो चारों तरफ से उसके रास्ते क्या है? तो ऐसा जब पॉइंट आपकी जिंदगी में आता है, तो वो क्या है? कनान देश। वहाँ देश नहीं है, पर आप जहाँ हो वहीं पे आपको लगे कि मैं सब तरह से आशीषित हूँ, तो आप कहाँ पर हो? प्रतिज्ञा के देश में। और आपको लगे कि सुबह सब्जी क्या बनानी, शाम को सब्जी क्या बनानी, पैसा नहीं है, हर जगह अकाउंट खाली रहता है कर्जे में, तो आप प्रतिज्ञा के देश में नहीं हो। आप कहाँ पर हो? हालेलुया। मिस्र पसंद है कि प्रतिज्ञा का देश पसंद है? आपको क्या चाहिए भाई? प्रतिज्ञा का देश चाहिए? कितनों को चाहिए? हाथ खड़ा करो। प्रतिज्ञा का देश मतलब वो देश में नहीं जाना है, लेकिन आप जहां रहते हो वहां पर आशीष आएगी। आपको धन के पीछे नहीं जाना है, धन मेरे पीछे आएगा। बोलो आप, धन मेरे पीछे आएगा और मैं धन के पीछे जाऊंगा नहीं। हालेलुया। आप जिधर बोलोगे धन आपके पास आपको ढूंढता हुआ आएगा। अभी तो क्या कर रहे हैं हम लोग? धन को ढूंढते हुए जा रहे हैं कि धन ढूंढता हुआ आ रहा है? क्या हो रहा है? बोलो भाई, पूरा 10-15 मिनट इतने सीरियसली मत हो जाओ। हालेलुया। सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? ऐसा कहाँ मिलेगा? है ना? कोई आपको बोले कि सुबह मीटिंग में आना, 1-1 लाख रुपया मिलेगा, सब काम छोड़ के आते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आए आप? पैसों के कारण। तो दुनिया में 2 ताकतें, एक परमेश्वर है, दूसरा धन है। जानते हो? दुनिया वाले बोलते हैं पैसा है तो सब कुछ है, कहता है नहीं कहते? लेकिन आपको क्या बोलना है? आप क्या कहते हो? आपको ये बोलना नहीं, परमेश्वर है तो सब कुछ। आपको उनका स्टेटमेंट बदलना है कि उनके साथ आप भी, क्योंकि आपके पास भी कुछ होता नहीं है ना, और वो लोग आपके साथ हाई फाई रहते हैं, तो आप भी बोलते हैं हाँ वैसा ही क्यों, सही बोल रहा है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा कि धन और परमेश्वर 2 पावरफुल ताकत है। लोग कहते हैं धन ने तो समुद्र में रास्ता बना देते है ना, पैसा भी काम करता है, लेकिन हम विश्वासी करने वालों के लिए पैसा नहीं, परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की जरूरत है। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है तो कैसे आ जाएगी? कैसे आएंगे? 100% आएंगे। लोग यूँ बोलते तुम तो, जब हम पहले प्रभु में थे तो लोग यूँ बोलते थे कि क्या करोगे तुम? कहते ही नहीं कहते? क्या करेगा तू? सब कुछ छोड़ के यीशु के साथ में हो लिया है, तेरा क्या होगा? है ना? ऐसा ऊपर से नीचे देख के, नीचे से ऊपर देख करके बोलते थे तेरा क्या
होगा। लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलने लगे, प्रभु ने आशीष देना शुरू किया। अब ये क्या कहते हैं, अब तो ये क्या करेंगे, बहुत पैसा आ रहा है, कहते हैं नहीं कहते? तुमको भी कहते होंगे कि कहीं कोई अच्छी ड्रेस पहन के निकल गए तो बोलेंगे कि आज तो इन्होंने दिया है, बाहर से आया है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आपको क्या, आप क्या बोलते हो जब ऐसा बोलते हैं? आप क्या बोलते हो? बोले ना, आपको बोलना प्रभु देता है, प्रभु देता है, गरीब नहीं, चारों रास्ते खुल जाते हैं। और सच में परमेश्वर ऐसा काम करेगा। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया था कि मिस्र से कनान देश जाने के लिए एक रास्ता था और जिसमें 11 दिन लग सकते थे। कितने? 11 दिन। और 11 दिन के अंदर वो आशीषित हो सकते थे, उनकी जिंदगी बदल सकती थी, और सब कुछ उनके घर में हो सकता था। लेकिन बाइबल कहती इन लोगों ने कितने साल लगा दिए? 40 साल। कितने साल? 40 साल। 40 साल। 20 साल कौन बोल रहा है? बाइबल में नहीं लिखा। बराबर बाइबल पढ़ो, ठीक है? 40 साल लगा दिए उन्होंने। अफसोस की बात है कि नहीं है? जो काम 11 दिन के अंदर हो सकता था वो 40 साल में हो सकता है। और इतना ही नहीं, बाइबल कहती 40 साल तो उन्होंने लगाए, लेकिन 40 साल के बाद भी उस देश में गए नहीं। बड़ी दुख की बात है, निकले थे लेकिन रास्ते में वो क्या हो गए? दुख है कि नहीं है? हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि क्या रीजन था कि जो 11 दिन में हो सकता था वो 40 साल लग गए। तो मैं सोचता था कि बहुत बड़ी बातें होगी, शायद ये लोग चुप गए होंगे, इसकी बात को नहीं मान पाएंगे। लेकिन वेरी सिंपल बातें जो मैं और आप भी आज ये गलती करते हैं। मैंने 2 पॉइंट बता दिए थे, 2 पॉइंट जल्दी बताऊंगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, उनके मन भटकते थे, उनके मन भटकते थे। आपको यदि स्कूल में कितने लोग गए होंगे, कितने लोग नहीं गए होंगे, उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन दौड़ में भाग लिया होगा या दौड़ने वालों को देखा होगा। दौड़ में भाग तो नहीं लिया होगा, लेकिन जो दौड़ते हैं ना वो देखा होगा आपने, नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? ये तो अभी टीवी में बहुत सारे आते हैं, मोबाइल में आ जाएंगे रेस, है ना? जब वो दौड़ने वाले होते हैं ना तो पूरी पोजीशन में रहते हैं, है ना? ऐसे पोजीशन में रहेंगे, यदि उस समय कोई उसको इशारा करे कि मेरी तरफ देख, तो वो उसकी तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि उसे दौड़ना है और उसे क्या करना है? जीतना है। पूरा फोकस रहता है। 1 सेकंड यदि उसने दूसरी ओर ध्यान दे दिया तो वो चुप जाएगा, और वो पूरे पोजीशन में रहते हैं और वो फिर दौड़ते हैं। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में हमें आशीषित होना है तो हमें परमेश्वर की बातों को ध्यान देना, और लापरवाही करेंगे तो आपके भी जीवन में जो इजराइलियों का हुआ था वो हाल हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं की, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, मुझे क्यों आशीषित नहीं किया? वो परमेश्वर की गलती नहीं, वो मेरी और आपकी गलती हो सकती है। हालेलुया। मेरे साथ में बोलो, मैं मेरा ध्यान रखूंगा। उससे बोलो रे, मैं मेरा ध्यान रखूंगा। दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते कई बार। दौड़ एक ऐसी चीज है जिसमें मैं दौड़ने के लिए जाऊं तो अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है मैं देख नहीं सकता। यदि देखने गया तो मैं भी हार जाऊंगा और वो निकल जाएगा। होता ही नहीं होता है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। अभी आप दौड़ में हो, आपको आशीषें चाहिए, आपको जल्दी आशीषें लेनी है, तो आपको थोड़ा सीरियस बनना है। एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा, कितने लोग चाहते हैं कि आपका कोई भी काम है आराम से 40 साल तक हो जाए? है? 40 साल तो जिंदगी है ना? हालेलुया। कितने लोग ऐसा, कोई बात नहीं 100 साल के अंदर करेंगे, ये काम तो करना है? तो वो 100 साल तक होगा, पर आप ये ठान लें कि नहीं मुझे इसी साल पूरा करना है। तो आपका दिमाग क्या कहेगा? बता कैसे करेगा तू? और उसको बार बार बोलना कि तुझे करना होगा, तुझे करना होगा। तो इस दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये रास्ते ढूंढने लगेगा, और जैसे इसके ऊपर प्रेशर आता है, प्रार्थना करता है और रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया। और आप कहते हो
कि कोई बात नहीं, मुझे 40 साल में लेनी है, तो कोई बात नहीं, आपको 40 साल के अंदर मिलेगी। और आप कहते हो कि नहीं प्रभु मुझे 11 दिन में चाहिए, तो परमेश्वर आपको 11 दिन में भी दे सकता है। जो काम 10 साल में हो सकता है, वो काम यदि आप सीरियस रहो 1 साल के अंदर भी हो सकता है। आपके क्या काम है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपकी अपना टारगेट बनाओ कि कोई योजना बनाओ कि प्रभु ये काम मुझे 1 साल में पूरा करना है, तो परमेश्वर उस काम को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन यदि आपके मन भटकते रहे तो वो 11 क्या 40 साल के 80 साल भी लग सकते है ना। रिटायरमेंट हो जाओगे तो भी काम पूरा नहीं होगा, है ना। कई बार लोग कहते नहीं कहते, कई बार लोग कहते हैं पति पत्नी दोनों हम जो सर्विस कर रहे हैं और रिटायरमेंट करने के बाद भी हम काम नहीं कर पा रहे, है ना। वो आपके ऊपर है। यदि आप परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान दें तो प्रभु जल्दी आपको आशीष देगा। हालेलुया। मेरे साथ बोलना, प्रभु मुझे आशीषें जल्दी चाहिए। मेरी जिंदगी में काम कर प्रभु, बुद्धि को खोल परमेश्वर, मेरे दिमाग को स्थिर कर प्रभु जी। हालेलुया। एक बार सब खड़े हो जाएंगे, मैं चाहता हूं कि हम सब खड़े हो जाएंगे, फिर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद करते हैं पिता, इस्राएली लोगों ने जो बातें मिस की है वो हम मिस कभी नहीं करना चाहते। मेरी जिंदगी में तू काम कर परमेश्वर, इस वर्ड को समझने की शक्ति दे परमेश्वर। वो जो उदासीपन की आत्मा है, निराशा की आत्मा है, वातावरण को खराब करने वाली आत्मा है, बाइट होने पाए परमेश्वर फिर कार्य करते हैं। हालेलुया। मेरी आशीषें मुझे जल्दी चाहिए, मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं जंप करना चाहता हूँ, वो बातें मैं रिसीव करना चाहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा होने। थैंक यू जीसस, यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना, आमीन। के मन परमेश्वर कहता था ये काम करना है तो हम सुनते नहीं थे, वो सुनते नहीं थे। और आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हमारे मन भटकते हैं और हमारे मन कठोर। लेकिन प्रभु को बोलना है मेरे मन को प्रभु क्या कर? स्थिर। कोई भी काम करना है आपको तो सबसे पहले आपको स्थिर होना जरूरी रहता है। ये काम करना है, एक ही साथ में 10 काम लेके आप खड़े हो जाएंगे, आपका एक भी काम पूरा नहीं होगा। सही है कि नहीं? कोई भी घर के काम करते हो तो सब प्लान बनाओ और एक काम करना है, सबको बता दो, बच्चों को बता दो कि यही काम हमें करना है, और आप स्थिर हो जाओ और वो काम जरूर सफल हो। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा उनके जीवन में क्या घटना घटी या क्या कारण था कि जो 40 साल लग गए तो 11 दिन के अंदर वो जा सकते थे। मेरे साथ एक पद निकालेंगे बाइबल में से, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 12 और 19 पद हम पढ़ेंगे। चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। उनका क्या हुआ था? उनका मन अविश्वास से भर गया था। आपको विश्वास कई बार कमजोर पड़ता है, सबका होता है, मेरा भी पड़ता है ना। पर जब विश्वास कमजोर पड़ने लगे, आप परमेश्वर के वचन को बोलना है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? बोलना है। और जो ऐसे संदेह करने वाले लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है। उनसे आपको क्या करना होगा? कई बार लोग कहते
हम सब मिलके साथ में प्रार्थना करें। तो मेरा एक आदत है, मैं ज्यादा लोगों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे परिवार में हम जितनी भी देर प्रार्थना कर सकते हैं करते हैं, लेकिन एक समय मेरा ऐसा होता है कि मुझे अलग जाना होता है। कहीं पर भी मैं जाता हूँ, मेरे ऑफिस में चला जाऊंगा, इधर आ जाऊंगा, छत पे चढ़ जाऊंगा, या यहाँ नहीं तो कहीं और बाइक लेके चला जाऊंगा। हालेलुया। मुझे लगता है कि मुझे केवल परमेश्वर की बात को सुननी है। आप बोलो कि मेरा विश्वास बढ़े, आप मेरा विश्वास बढ़े, और आप हमेशा अविश्वासियों की संगति में रहते हो, आपका विश्वास बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आपको अपना विश्वास बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। विश्वास की क्या करनी पड़ती है? एक्सरसाइज। हालेलुया। विश्वास को बोलना है, विश्वास को खाना है, विश्वास को ही अपने प्लानिंग बनानी है। हर बात में विश्वास आपको रखना है। हालेलुया। अभी बोले कि कल तो परमेश्वर ने समुद्र धोखा किया था, और आज तो नमक नहीं है, क्या होगा? तो आपको क्या बोलना है? परमेश्वर उपाय करेगा। अरे कल उसने चिकन खिलाई है, तो आज नमक नहीं देगा क्या? वो आपको जरूर देगा। आपको बिलीव करना। 12 पद पड़ेगी इसी 19 3 का 19। देखते हैं। हालेलुया। क्यों वो लोग उस देश में नहीं जा पाए? पैसों की कमी थी? नहीं। क्या कमी थी उसकी? बाइबल कहती है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। कई विश्वास की गवाहियां देखिए, और आज भी विश्वास को एक्सरसाइज करो। कई बार कुछ भी नहीं होता है ना, मैं अपने जगह पर बैठ जाता हूँ और प्रभु को कहता हूँ, प्रभु सब कुछ खत्म हो गया, पर विश्वास है तो जरूर पूरा करेगा। और उसी टाइम में ऐसा होता है, सब कुछ होता है, उस समय चमत्कार नहीं होता है। आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तभी चमत्कार होता है। हालेलुया। कितनों को चमत्कार चाहिए? हाथों को नीचे। आपको यदि हो जाए चमत्कार, तो आप हमारे पास आना कि हमें नहीं चाहिए पैसा दिए, हमारे पास बहुत काम है। हालेलुया। तो रात दिन प्लान बना रहा हूँ, ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत काम है ना। आप कम से कम साथ लगा के बोलना, प्रभु मुझे चमत्कार की जरूरत है। हालेलुया। मान लो 10 साल भी जीवित रहो, पर ऐसा जियो कि दुनिया आपको याद करे। हो सकता है, नहीं हो सकता है? कभी कभी 100 साल में काम नहीं हुआ, वो 1 साल के अंदर हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। चमत्कार चाहिए, सबको चमत्कार चाहिए ना। चमत्कार आते हैं, आज भी होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ चमत्कार। मैं पैसों में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं चमत्कार में विश्वास करता हूँ। आप करते हो तो नहीं करते हो, आप जानो, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हुई कि परमेश्वर ने काम किया। लेकिन कल मैं एक गवाही सुन रहा था, एक परमेश्वर के दास, तो मुझे अभी याद आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। वो बता रहे थे कि उसका फादर हॉस्पिटल में एडमिट था, उनके पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट। समझ रहे हैं? समझ रहे? हालेलुया। तो डॉक्टर ने बोला था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के अंदर 20,000 रुपया खर्चा है ना। उसके लिए हमारे लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके लिए तो 20,000 की बहुत बड़ी रकम होती है। हालेलुया। तो वो बोले कि क्या करूं मैं परमेश्वर, तो तू मेरे जीवन में प्रभु चमत्कार कर। तो उसने कहा, तेरे पास कितने रुपये? उसने कहा 22,000 रुपये। 20,000 रुपये की जरूरत थी, और उसके पास उसके अकाउंट में कितने रुपए थे? समझोगे तो आपको समझ में, ध्यान नहीं दिया, इधर उधर मन भटके तो आप मिस करोगे। हालेलुया। आपको ध्यान को फोकस करना। डॉक्टर ने बोला कि 20,000 चाहिए, उसके पास 22,000 रुपये, और जैसे ही वो 22,000 रुपये लेके जा रहा था, है ना, तो परमेश्वर ने उसको रास्ते में ही बोला, एक दूसरा आदमी था हॉस्पिटल में जिसके आगे पीछे कोई था नहीं। और प्रभु, हम कई बार प्रभु को क्या बोलते हैं? पिता तेरी इच्छा, कहते ही नहीं कहते? लास्ट में मेरी बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास बहुत लिस्ट है, ये दे दे प्रभु, ये कर, वो कर, और जो लास्ट में क्या बोलता हूँ? मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा तो बोलते नहीं बोलते? हालेलुया। तो ये व्यक्ति भी यही बोल रहा था कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु ने क्या बोला मालूम है? देख, ये आदमी बहुत गरीब आदमी है, हॉस्पिटल में 2-3 दिनों से पड़ा हुआ है,
इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसको पैसों की जरूरत है, क्या तू इसको 22,000 रुपये दे सकता है? हालेलुया। अब इसके स्थान में मैं होता तो भी बोलता, अरे प्रभु तुम भी क्या बात कर रहे हो, मेरी परिस्थिति समझते नहीं हो क्या? लेकिन बहुत कठिन होता है, परीक्षा हमेशा कठिन होती है। कितने लोग जानते हैं एग्जाम कितनों ने दिए? नहीं दिए, कोई बात नहीं, इधर है एग्जाम। परीक्षा डर लगता है, बोले आईएएस कलेक्टर भी क्यों नहीं बना, पर जिस दिन परीक्षा देने गया होगा धड़कन जरूर धड़की होगी। नहीं दी होगी तो फिर परीक्षा का मतलब ही नहीं होता, ही नहीं होता है। हर व्यक्ति डरता है, मैं भी, कोई भी एग्जाम का नाम आ गया, दुनिया का कोई भी आदमी, प्रधानमंत्री को भी बिठा दो, है ना, वो भी डरेगा ना। एग्जाम से हर व्यक्ति डरता है, और एग्जाम सरल हो सकती है लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको कहा कि तू मुझसे प्यार करता है? यस प्रभु। तू चमत्कार चाहता है? हाँ प्रभु। तू चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो? हाँ प्रभु। तो तू कर, ये 22,000 तेरे जेब में निकाल के इस व्यक्ति को दे दे। बहुत कठिन है, मैंने आपको पहले बताया ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था ना, बहुत कठिन है, लेकिन उससे आप निपट गए तो नदियों का जीवन है। कैसा जीवन है? नदियों सा। हैंडपंप कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा? देखो हैंडपंप नहीं देखा। हैंडपंप और बोरिंग में क्या अंतर? हाँ, हैंडपंप को बहुत हिलाना पड़ेगा और थोड़ा सा पानी आएगा, और फिर रुक गए तो पानी भी रुक जाएगा। लेकिन बोरिंग का क्या सिस्टम मालूम है? जाओ, बटन दबाओ और भागो, पानी आएगा। होता है कि नहीं होता है? आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि बस रुक जा, और बहता रहता है। तो दो तरह की जिंदगी है, हैंडपंप जैसी भी है, अवेलेबल है, और बोरिंग जैसी भी। आपके ऊपर निर्भर है कैसा जीवन चाहिए। कैसा चाहिए भाई? बोरिंग जैसा। हैंडपंप भी लग जाए तो बड़ी बात है। हालेलुया। ऐसे दो तरह की लाइफ है, और आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप प्रभु की सुने तो नदियों का जीवन है, और प्रभु की ना सुने तो प्रभु मारेगा तो नहीं, लेकिन हैंडपंप का जीवन मिलेगा। हालेलुया। ट्रेन से आप अच्छे से समझते हैं। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन गया था, कभी रेलवे स्टेशन पास में, पर दिल्ली थोड़ी काम पड़ता है, लेकिन एक दिन हमारे वो जयपुर से मेहमान लोग आए थे, तो उनको हम चढ़ाने गए थे। तो 15 मिनट टाइम था, तो हम बातें कर रहे थे, लेकिन उस बात के दौरान मैं परमेश्वर जो बात कर रहा था वो सुन रहा था। ट्रेन आती है, जब ट्रेन आती है तो उसमें तरह तरह के डिब्बे होते हैं, नहीं होते? जनरल डिब्बा है, एसी वाला भी है, स्लीपर वाला भी है, रिजर्वेशन वाला भी, अलग अलग। मैंने देखा जो जनरल डिब्बा है उसमें बहुत भीड़ चल रही है, लोगों को बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, खड़े खड़े जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, तो ऐसा है। और आगे आके एक डिब्बे में देख रहा था जिसको एसी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई नहीं है, एक व्यक्ति है आराम से सोफा से, जैसे अपने घर में बैठा मोबाइल पे बैठा बैठा बात कर रहा है ना। उसके अंदर मैंने जान के देखा, और ये ट्रेन में तो ऐसा भी रूम है, लेकिन ऐसा भी रूम है, वो भी जयपुर ही पहुंचेगा, वो भी जयपुर ही जाएगा, लेकिन दोनों का अंतर है कि नहीं? एक तो बोले खड़ा खड़ा थक गया इस ट्रेन में, इस ट्रेन में मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, ऐसा बोलेगा। और एसी वाला क्या बोलेगा? ऐसा आनंद लिया है मैंने जिंदगी का, इस यात्रा का बहुत ही आनंद, वो आपके ऊपर है। हालेलुया। अब दूसरी बात ये भी कि ट्रेन वाले पक्षपात करते नहीं। आप तो ये कहोगे कि इनको तो ऐसे भी बिठाया, इनको ऐसी जगह, ऐसी बात नहीं है। जो ऐसी में बैठ रहा है उसने क्या किया है? कीमत चुकाई। क्या चुकाई है? उसकी कीमत चुकाई है। उसमें 2,000 दिए उसने, और जनरल में 100 रुपये दिए होंगे, उसने कीमत चुकाई। आप बोले अरे परमेश्वर तो पक्षपात, ऐसे मेरे अंदर विचार आ रहे थे, मेरे अंदर ऐसे उसी समय विचार आ रहे थे कि परमेश्वर गरीब लोग को कैसे धक्के खा के जा रहे हैं, धनवान लोग कैसे आराम करके जा रहे हैं, है ना? ऐसे प्रश्न आते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा इसमें कोई मैं भेदभाव नहीं करता, है ना? इसने जो ऐसे की टिकट खरीदी है उसने कीमत चुकाई है, इसने मेहनत की है, इसने अपनी जिंदगी में कोई संघर्ष तो किया होगा। एक अपन लोग बोलते अरे यार धनवान हो गया, ऐसे ही थोड़े हो जाते, जो धनवान हो गया वो हो गया, पर ऐसे ही थोड़ी हो गया, कोई तो काम किया होगा, है ना? कोई तो उसने सही काम किया होगा जिसके कारण। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ
इस जिंदगी में भी ऐसा ही, ये जीवन एक यात्रा है। ये जिंदगी क्या है? ये यात्रा है। आप स्ट्रगल करते हुए जा सकते हो, आप रोते रोते भी जा सकते हो, आप हंसते हंसते भी। उस ट्रेन से मैं सीखा, सच में हमारी जिंदगी भी ऐसी है। कुछ लोग तो अच्छे से जा रहे हैं, कुछ लोग रोते रोते जा रहे हैं। हमारे ऊपर निर्भर है, मुझे रोते रोते जाना है कि मुझे आनंद करते हुए जाना है। क्या करते हुए जाना? जिंदगी आनंदित रहना है। बोलिए मेरे साथ, मैं जिंदगी का आनंद लूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना। उस दास की मैं बता रहा था, छोटी सी बता के मैं, क्योंकि मेरा प्रभु बोल दिया, लेकिन मैं आपको बता देता। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि 22,000 इसको क्या कर दे दे। तो वो बोलेंगे प्रभु इसको मत बता देना। तो मन में सोचता मैं इसको कैसे दूं, जानता ही नहीं। आप किसी को जानते ही नहीं और प्रभु बोलेंगे इसको दे दो, आप दोगे क्या? हम नहीं दे सकते। तो बोले प्रभु मैं इसको नहीं दे सकता। तो अपने रूम में जाकर फिर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं क्या करूं? मैंने बोल दिया सो बोल दिया कि तेरे पास 22,000 रुपये उसको दे दे। बार बार परमेश्वर उसको बोला, और जब वो नहीं सुनता तो परमेश्वर छोड़ देता। मैंने आपको बताया परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर धक्का नहीं लगाता है, प्यार से बोलता है। सुन लिया तो नदियों का जीवन है, नहीं सुना तो मरेगा तो नहीं, लेकिन हैंडपंप जैसा मिलेगा, क्योंकि दया करता है ना वो। हालेलुया। जो जल्दी सुनता है, जल्दी एक्शन लेता है, तुरंत आगे नदियों का जीवन है उसको। हालेलुया। उसने कहा मैं क्या करूं? तो उसकी माँ के पास में गया है ना, पापा बीमार था तो मम्मी भी होगी, कि मम्मी ऐसी प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है। तो मम्मी ने क्या बोला, यदि प्रभु बोला है तो बेटा 22,000 दे दे। अरे मम्मी 22,000 ही रुपये है मेरे पास में, कोई बात नहीं। पैसों पे विश्वास करता है कि परमेश्वर पर विश्वास करता है? उसने कहा परमेश्वर पे विश्वास। बोला मम्मी बाहर के पापा से थोड़ी अलग रह लेता है कि कोई तो मेरे पक्ष में बोले ताकि मुझे पैसा देना नहीं। उसका क्या था मैं मालूम है, किसी भी रीति से मुझे पैसा देना नहीं, लेकिन परमेश्वर पैसा निकलवाने के लिए। हालेलुया। उसके पापा ने भी यही बोला कि तू दे दे। और आपको पता है उसने कहा 22,000 पूरे निकाल के उस अनजान आदमी को दे दिया। और जैसे ही दिया तो वो बता रहा था कि वो जो हॉस्पिटल के बेड में जो सोया था वो आदमी तोड़ के मतलब सोया हुआ था, लेकिन जैसे वो उसको पकड़ने के लिए गया कि कौन अभी भगवान आ गया क्या है? मैं तो स्वयं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई तो मेरी मदद। हॉस्पिटल में कौन मदद करता है? कोई मदद नहीं करता। जब उसने देखा तो उसने कहा कि शायद मेरे लिए कोई भगवान आ गया। उसने कहा भगवान नहीं आया भाई, मैं ही हूँ। गुस्सा था उसको भी तो, हाँ उठा प्रार्थना कर रहा है, मेरे टाइप में प्रार्थना कर रहा है, मेरे को फंसा दिया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो बोला भगवान कोई नहीं है भाई साहब, मैं हूँ। अरे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो भगवान के। वो तो खुश हो गया, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा क्योंकि 22,000 इसको दे दिए। अब पापा के हॉस्पिटल में फीस क्या दूंगा मैं, किसके पास जाके भीख मांगूंगा, मैं क्या करूंगा? ऐसे करके वो बहुत गुस्से में और अपने प्रार्थना के रूप में जाके मतलब अलग जाके परमेश्वर के सामने गुस्सा हो गया। प्रभु तेने कहा 22,000 थे मेरे पास, मैंने उस अनजान व्यक्तियों को दे दिए। अब तू जाने परमेश्वर मेरा कैसे उपाय होगा, तू ही कर परमेश्वर। गुस्से में कभी प्रार्थना होती है? करो, मैंने की है परमेश्वर से, है ना। कभी गुस्सा कब आता है? कोई रास्ता होता नहीं, और आपने परमेश्वर की बात मानी होती है तब गुस्सा आता है। जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानी होती है ना, तो फिर परमेश्वर आपको गुस्सा नहीं आएगा, कड़वाहट आ जाएगी, है ना। ऐसा हो जाएगा कि परमेश्वर मेरी सुनेगा। उसने कहा परमेश्वर आपने कहा मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा, तू कर परमेश्वर, मेरे पास 0 बैलेंस है, चमत्कार कर। और पूरी रात को प्रार्थना करता है। हालेलुया। रात की 2 बजे फोन आता है, एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है और बोलता है कि आपके खाते में 1,80,000 रुपए डाल रहा हूं, आप निकाल लेना। तब वो कहता है यस प्रभु, मैं पैसों पे कभी विश्वास नहीं करूंगा, तेरे ऊपर विश्वास। यदि वो 22,000 लेके बैठा रहता तो क्या होता? उसके पापा का जैसे तैसे इलाज करवा देता, लेकिन घर जाने के लिए टेम्पो का किराया नहीं रहता उसके पास। लेकिन परमेश्वर चाहता था
कि मेरे बेटे के जीवन में नदियों का जीवन हो, तो उसने कहा 22,000 निकलवाया और 1,80,000 22,000 फीस देती होगी, तो भी बहुत पैसा रहा उसके पास में। हालेलुया। चमत्कार होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको ईमानदारी से बोल देता हूँ, जब आपके जेब पूरी रीति से खाली होते हैं तभी परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। वो भरता है लेकिन खाली को करता है, और वास्तविक ईमानदारी होती है, सच में आपके पास नहीं है, परमेश्वर रास्ता खोलता है। और आपके पास है, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत सारे आपके पास प्रबंध है, आप कर सकते हो, और कहो प्रभु तो चमत्कार कर, तो प्रभु चमत्कार नहीं करेगा। और ऐसा बताते हैं, ये जो इजरायली लोग थे ना, 40 साल तक यात्राएं करी उन्होंने, तो जब घर से रवाना हुए होंगे तो 40 साल की उम्र में घर से निकला था एक छोटा बच्चा होगा। भाई इधर सब इधर हो नहीं हो भाई? यस। कि 11 दिन में और 40 साल में खो गए। हालेलुया। अब ये मान लो आज कितने साल का है, कोई भी हो 0 साल का है, और जाते जाते इनको कितने साल लगे थे? 40 साल। सब इधर हो नहीं हो भाई? यस। 40 साल लगे थे, तो क्या ये बेटा ऐसा ही रहेगा? नहीं। ये 40 साल का होगा कि नहीं होगा? यस। तो बाइबल कहती है कि जब घर से निकले थे तो चप्पल पहन के निकले थे, लेकिन 40 साल जब रास्ते में ये बड़ा हो गया तो चप्पल भी बड़े होते गए। हालांकि कोई दुकान थी नहीं वहाँ पे, कोई दुकान थी नहीं, 40 साल तक इसके चप्पल भी बड़े होते गए, इसके कपड़े भी बड़े होते गए, कपड़े फटे भी। हमारी एक ड्रेस कितने साल तक रहती? बैठ जा बेटा। धन्यवाद। हाँ, तो तुम बहुत मर्जी लगते हो, बड़ा ठीक है भाई, पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो भी क्या है, डब्बे में बैठ के ट्रेन जाएंगे तो हम भी जाएंगे, ऐसा हो सकता है। हालेलुया। 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 40 साल तक इन इजरायलियों ने न तो कपड़ा खरीदा था, न जूते खरीदे थे, क्योंकि वो जंगल में थे, और परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया। बाइबल कहती 40 साल तक ऊपर से खाना गिरता था। आपको ये बातें हवा में लगेगी, लेकिन बाइबल में लिखा है। हालेलुया। चमत्कार होते थे क्योंकि उनके पास कोई चूल्हे नहीं होते थे, आटा नहीं होता था, आग भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो परमेश्वर उनको सुबह शाम ऊपर से खाना बरसाता। 40 साल तक डेली खाना खाते थे वो, फिर भी वो विश्वास नहीं करते थे। कैसे लोग थे? हमारे जैसे ही थे वो। हालेलुया। हमारे भी जीवन में परमेश्वर काम करता है, हमें विश्वास नहीं होता है, हम संदेह करते हैं। यदि आपको जरूरत थी, परमेश्वर ने 1 लाख रुपए दिया, तो हम क्या सोचते हैं? परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। 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 मैं आपको बताऊं, यदि आप आज आपके पास किसी के पास पैसा नहीं, ठीक है वो भी नहीं, आपको क्या करना है? घर जाके रोना नहीं है, पैसा नहीं है, बाइबल उठानी है, परमेश्वर के पदस्थल के ऊपर हाथ रखना है और बोलना है, प्रभु मुझे क्या कर? आशीष दे। और जैसे ही प्रभु आपको आशीष दे, तो हम क्या डिलाई करते हैं? तुरंत जो परमेश्वर का हिस्सा है आपको बाहर कर दे। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। क्या नहीं करोगे? करेंगे। पर एक बार देने तो दो। कई बार हम क्या कहते हैं? एक बार देने तो दे, मेरे जेब में आने के बाद मैं डिसीजन लूंगा कि देना कि नहीं देना। 2 दिन लगा दूंगा मैं, है ना? और जैसे ही आप दिन लगाओगे, अगली बार जब आपकी बारी आएगी, परमेश्वर कहेगा ये विश्वास योग्य नहीं है, ये भरोसे के योग्य नहीं है। आपको परमेश्वर कैसे प्रमोशन करता है? जब आप एक छोटी सी बात के ऊपर विश्वास योग्य हो, बड़ी बात परमेश्वर आपको देता है, और विश्वास योग्य नहीं हो तो बड़ी बात परमेश्वर देता नहीं है। हालेलुया। 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 बाइबल कहती है, अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वो लोग उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हमें विश्वास है, हर बात के ऊपर विश्वास है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मेरी जिंदगी में परमेश्वर आशीष चाहिए। मैं जो बातें परमेश्वर आज हो सकती है वो आज ही करना पड़ेगा, कल के भरोसे नहीं करना। हमारी जिंदगी में तो बात कर, वचन के प्रति हम सीरियस होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। जो बातें तूने मेरे लिए रखी है वो मुझे मिलने पाए।
मेरा अविश्वास के कारण मेरी आशीषें जाने न पाए। विश्वास करूंगा प्रभु में। आपके सामने कई बार ऐसा होगा, कई बीमारी आपके सामने होगी, घर की कंडीशन खराब होगी, पैसा भी नहीं होगा आपके पास, लेकिन आपके पास वचन है परमेश्वर। वचन को आप सुनते, वचन पर आप विश्वास करते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपकी परिस्थिति बदलेगी नहीं है। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, प्रभु तू चमत्कार करना। जितनों के पास पैसे नहीं है, परमेश्वर चमत्कार करेगा। पर है और परमेश्वर आपको कोई बात बोल रहा है तो आप कभी ठुकराना मत, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है और आपके जीवन में एक चमत्कार करेगा। इससे पहले वो आपको खाली करेगा। परमेश्वर खाली जगह को भरता है, भरी हुई को वो भरता नहीं है। भरी हुई जगह को वो खाली करता है और खाली जगह को वो भरता है। हालेलुया। अपने मनों को खाली करें, अपने दिलों को खाली करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु क्या मिस्टेक हुई मेरे जीवन में, मैंने कहाँ संदेह किया पिता, कहाँ मैंने विश्वास नहीं किया पिता। ये इस्राएली लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहे और अंत में उस देश में जा नहीं पाए। उनका अविश्वास था। आज मैं हर बात के ऊपर विश्वास करता हूँ। मेरे लिए रास्ते खुलेंगे परमेश्वर, मेरी बीमारी जाएगी परमेश्वर, मैं आशीषित होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आपको सत्य बोलना है, आपके भविष्य के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर एक वर्ड को देता हूँ, इसको आपको बोलना है, ऐसा ही होगा। और जैसे ही आप बोलेंगे, घर जाके देखोगे वो पूरा होगा। परमेश्वर वायदा पूरा करने वाला है। उसने वायदा किया है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। यदि वो कहता है कि तू परमेश्वर के लिए, ईश्वर ऐसा नहीं है कि आप रोए और दूसरों को खाना खिलाए। आपको रोने नहीं देगा वो, आपके आंसुओं को वो खत्म करेगा, आपका रोना और धोना खत्म करेगा। यस पिता, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और अंगीकार करें, प्रभु मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास से जीवित रहूंगा, हर समय विश्वास की बातें बोलूंगा, विश्वास से चलूंगा प्रभु, विश्वास से दौड़ूंगा प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी बीमारी जाएगी यीशु के नाम, सारी गरीबी जाएगी यीशु के नाम, सारी टेंशन जाएगी यीशु के नाम। सारे जो जॉब धंधे खुलते नहीं है, आज की इस दोपहर की घड़ी में खुलने पाते, ओपन होने पाते, रास्ते ओपन कर प्रभु। तूने वायदा किया, आकाश के झरोखे खोल दूंगा, तेरे ऊपर बारिश को भेजूंगा, आशीषों की बारिश करूंगा मैं। यस पिता, तेरे वायदे हैं परमेश्वर, तेरे वायदों को पकड़ के हम प्रार्थना करते हैं। तेरा वायदा फेल नहीं हो सकता। मैं आशीषित होऊंगा प्रभु, मैं अन्य जातियों को उधार दूंगा परमेश्वर, पर मुझे उधार लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं आशीषित रहूंगा, मैं बीमार नहीं होऊंगा परमेश्वर, मैं भला चंगा रहूंगा, इस देश में तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपना मन उठाए, उस परमेश्वर के प्यार को आप देखो। जब वो 10 बार आपको बोलता है ये काम कर, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सब कुछ कर सकता है, पर तुझे इसलिए बोल रहा है कि वो तुझे आशीषित कर सके। हालेलुया। परमेश्वर कोई बात आपको बोलता है, तेरी भलाई के लिए बोलता है, तेरी जिंदगी आशीष में हो जाए इसलिए वो बोलता है। हालेलुया। हर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। केवल परमेश्वर पर भरोसा करें। ऐसा भरोसा कब आता है? सब कुछ आप खाली कर देते हो, आपको एक गुस्से वाली प्रार्थना आती है। एलिया ने
एलिशा ने प्रार्थना की थी, कहाँ है एलिया का परमेश्वर करके उसने गुस्सा करके उस चादर को समुद्र के ऊपर मारा था। और जैसे ही उसने मारा, परमेश्वर ने जवाब दिया और वो नदी 2 भागों में हो गई। आज प्रभु आपके लिए काम करेगा। आप घर जाके प्रार्थना करना। मेरा भरोसा पैसों पे नहीं है प्रभु, मेरा भरोसा किसी इंसान पर नहीं है प्रभु, मेरा भरोसा किसी जगह में नहीं है। मैं तुझ पर भरोसा करता, तू काम कर परमेश्वर। हालेलुया। चमत्कार होंगे, बीमारी क्षण भर में आपको छोड़ के जाएगी, आपका इतिहास बदल के रख देगा, आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। हालेलुया। उस परमेश्वर की सीमा नहीं, जिस परमेश्वर को आप मानते हो, जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो, बहुत बड़ा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है। आप केवल विश्वास करना, संदेह करना, मन में विश्वास की बातें बोलना। नहीं हो रहा है फिर भी तू विश्वास से बोलना, पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता हर एक को तू ब्लेस करना। आज घर जाके ये बाइबल पढ़ने का सिस्टम बदलने पाए। जो बातें इनको रुकावट है उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य। वो बातें इनको बांध करके रखती है, बाहर हो जाए पिता। मन को भटकाने वाली आत्मा बाहर होने पर, कठोर मन करने वाली दुष्ट आत्मा आउट होने पर, अविश्वास की आत्मा बाहर होने पर, प्रभु तू सच्चा है, तू चमत्कार करता है। जिसमें कोई शक नहीं परमेश्वर, जिसने विश्वास किया है उसने देखा है बिना। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बीमार है, तकलीफ में है, आपके शरीर में बीमारी रहती है, घर में परेशानी है, उस जगह पर आपका मन लगा है, हाथ रखे हमें प्रार्थना करो। संदेह न करें, अविश्वास न करें, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इन बहनों ने, भाइयों ने जो तेरी ओर देखते हैं, राइट नाउ इनकी जिंदगी में चमत्कार, आने वाले संडे को गवाहियों की लाइन होने पर ऐसे काम करना पिता, चमत्कार करना प्रभु, माइटी काम करना पिता, ऐसी करना। परमेश्वर आपने हर एक को ब्लेस किया है, आशीष किया है, बड़ा काम किया है। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना। आमीन।